चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। सममित तथा असममित ईथर से आप क्या समझते हैं? सममित तथा असममित ईथर से आप क्या समझते हैं? सममित तथा असममित ईथर से आप क्या समझते हैं? हेडिंग डालिए सममित या सरल ईथर। देखिए सममित ईथर क्या होते हैं? जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित एल्काइल समूह समान प्रकार के होते हैं तो इसे सममित ईथर या सरल ईथर कहा जाता है। और जब एल्किल समूह अलग अलग तरीके के होते हैं तो इसे हम असममित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट CH3OCH3। ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल ग्रुप समान है, अतः ये कौन है? डाई मेथिल ईथर, तो ये सममित ईथर है। इसी प्रकार से सेकेंड आप लोग देखिए C2H5OC2H5, ये डाई एथिल ईथर है। डाई एथिल ईथर, यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन के दोनों ओर उपस्थित एल्किल ग्रुप कैसे हैं? समान हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित एल्किल परमाणु एल्किल समूह की जो एल्किल समूह अलग अलग तरह के होते हैं तो इसे हम असममित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। ये कौन है? एथिल मेथिल ईथर है ये। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए C2H5OC3H7, तो ये कौन है? एथिल प्रोपिल ईथर। एथिल प्रोपिल ईथर, ये एथिल है ये प्रोपिल है। तो ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित अल्काइल समूह जब अलग अलग तरीके के होते हैं तो इसे हम असममित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। और जब दोनों तरफ एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं तब हम इसे सरल ईथर या सममित ईथर कहते हैं। तो लिख लीजिए इसके बारे में, फिर उतार लीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिए सममित ईथर या सरल ईथर। लिखो वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह समान होते हैं उन्हें सममित ईथर या सरल ईथर कहते हैं। उन्हें सममित ईथर या सरल ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल नोट करो, अगली हेडिंग डालो। एग्जाम्पल नोट करिए, अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग डाल ली, लिखो लिखो बे ईथर जिनमें
ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर उपस्थित एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। उन्हें असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल नोट करो। अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्न क्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा ABCDEF के नाम व सूत्र लिखिए। निम्न क्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा ABCDEF के नाम व सूत्र लिखिए। के नाम व सूत्र लिखिए। तो ये आप लोगों को 5 अभिक्रियाएं दी गई हैं। इनमें ABCDEF इनकी अभिक्रियाएं पूर्ण करनी है, फिर इन यौगिकों को पहचान कर इनका नाम भी लिखना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 2023 में, ये सवाल आया था। तो इसकी सारी रिएक्शंस आप लोगों को पता हैं, ये नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए। तो चलिए देखा जाए, एक एक अभिक्रिया को करते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हो रही है, क्या होगा देखिए। सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 से क्रिया होगी। HNO3 कैसा है? सांद्र है। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है बताइए? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। उसमें दिया नहीं, लेकिन हम लोगों को तो लिखना है, पूर्ण करना है ना, तो लिखना है। क्या बनेगा बताइए? OH जब सांद्र लेते हैं तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ जाते हैं तीनों जगह, और 3 जगह जब NO2 जुड़ेंगे तो तीनों जगह से H हटेंगे। हटा H बचा H, H2 और एक को यहाँ बचा है, तो H2O निकल जाएगा यहाँ से, तो माइनस H2O। क्लियर है? या लास्ट में उधर लिख दीजिए H2O प्लस कितने H2O निकलेंगे? 3 ऐसा हुआ है तो 3 H2O निकल जाएंगे, और 3 यहाँ पर HNO3 ले लीजिए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया हमारा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ट्राई नाइट्रो
फिनॉल बन गया, अर्थात TNP बन गया, जो कि कौन है, जो कि यौगिक कौन है, यौगिक A है। ये यौगिक A है, चाहे इसके आगे लिख दो। ये यौगिक कौन है, A है। तो नीचे लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह कम है। तो एक समीकरण ये हो गई, पूरी हो गई, इसका नाम भी हमने लिख दिया। अगला देखिए, अगली रिएक्शन कौन है, नाम है, नेम रिएक्शन है। अगली रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन है। CHCl3 प्लस 3NaOH, जो कि कैसा है, एक्वस, ऐसा ये बोल रहे हैं। क्या बनेगा, कौन सी अपक्रिया है बताओ, ये रीमर टीमन। गुड, ये रीमर टीमन अपक्रिया। ये दोनों अपक्रियाएं पूछी गई हैं जो वो आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ OH आएगा, यहाँ पर CHO। क्या होता है, यहाँ से 3 NaCl निकल जाएगा, ठीक है। CHA को ले लो, CHO यहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ जुड़ेगा वहाँ का H हटेगा, हटा H, बचे 3 H, 4 H हो गए और 2 O यहाँ बचे हैं, क्योंकि एक O इसके साथ चला गया। तो क्या बन जाएगा, 2H2O प्लस 2H2O, और ये क्या बन गया, सेलिसिल एल्डिहाइड। कौन बन गया, ये सेलिसिल एल्डिहाइड। कौन सा यौगिक है ये, यौगिक क्या कहा जाएगा इसकी, B। तो यौगिक B की भी पहचान हो गई कि ये कौन है, सेलिसिल एल्डिहाइड है। अब इसी सब क्रिया में देखो, C और D पहचानना बहुत सरल है, इसमें अत्यधिक सरल। देखिए यहाँ से मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दीजिए, इधर H आ जाएगा, इधर I आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है, क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2O और H, ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल। ये यौगिक कौन हो गया, C हो गया, प्लस ये क्या बनेगा, CH3 CH2 C CH3 CH3I। तो उल्टा करके लिखिए, CH3 CH2 C CH3 CH3 और ये I, ये क्या बन गया, टर्सरी पेंटिल मेथेड प्रोब्यूट पेंट, टर्सरी पेंटिल आयोडाइड। ये यौगिक कौन हो गया, ये हमारा यौगिक D हो गया। क्लियर है। अगला, अब इसमें देखिए, इस कंपाउंड को अगर हम ऐसे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसे, देखिए, CH3C OH H और CH3 CH3 CH3, यही तो कंपाउंड है, देखो अपनी कॉपी में। ये ऑक्सीकारक है, क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। ये दोनों H यहाँ से हट जाएंगे, दोनों H हट जाएंगे, दोनों H हट जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस H2, ऑक्सीडाइज कर दिया ना इसको, तो ये क्या बन गया, एसीटोन। ये एसीटोन बन गया। तो यौगिक E हमारा हो गया, ये यौगिक E एसीटोन। क्लियर। अब इसको देख लीजिए, इस कंपाउंड को भी ऐसे लिख लीजिए, एक मिनट, इसको भी ऐसे लिख लीजिए। देखिए CH3C, ये पढ़ चुके हो रिएक्शन, ये OH है, प्लस 4 आप H ले लीजिए, LiAlH4 का मतलब क्या, चयन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आप चयन करा दीजिए। क्या होगा, ये वाला वन टूट कर यहाँ आएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस हो जाएगा, और ये वाला OH यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला OH हटेगा, इसका एक H ले लो, क्या बन जाएगा, H2O। कितने H बचे, 3 में से एक OH की जगह पर आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, और क्या मिल जाएगा, एथिल अल्कोहल। देखो CH3CO, यही तो कंडीशन है, एक O के साथ H आ जाएगा, एक जहाँ से OH हटा है वहाँ पर आ जाएगा, और एक इस प्लस के साथ में यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस H2O। ये क्या बन गया, C2H5OH।
यानी ये क्या बन गया, एथेनॉल। एथेनॉल बन गया या एथिल अल्कोहल, एक ही बात है। ये हमारा यौगिक कौन हो गया, एफ हो गया। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए आंसर में इसको। कहाँ पर, यहाँ पर कर लीजिए, CH2 होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, क्या होता है जब, अगला क्वेश्चन लिखो, क्या होता है जब ब्रैकेट में लिखो केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। लिखो नंबर फर्स्ट, फिनॉल की क्रिया ठंडे व तनु, ठंडे व तनु HNO3 से कराई जाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सांद्र HNO3 से, तो क्या मिला था, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो पूछा जाए वही लिख करके आइएगा। अब आ गया तुम्हारे दिमाग में ट्राई नाइट्रोफिनॉल है HNO3 से क्रिया करने पर, लेकिन ये आपको ध्यान ही नहीं दिया आपने कि ठंडा और तनु पूछ लिया, तो वहाँ वो नहीं बनेगा। जब ठंडे व तनु HNO3 से क्रिया कराई जाती है तब देखिए क्या बनता है, तब ट्राई नाइट्रोफिनॉल नहीं बनता है। अभी बना था वो नहीं बनता है, क्या बनता है देखिए, HNO3 कैसा है, ये ठंडा है व तनु है, सांद्र नहीं है, तो क्या होगा, तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण मिलता है। यानी एक ही बेंजीन रिंग पर तीनों NO2 नहीं जुड़ते, आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण मिलता है। ये क्या बन गया, आर्थो नाइट्रो फिनॉल, और ये कौन हो गया, पैरा नाइट्रो फिनॉल। जहां पर NO2 जुड़ा वहां का H हटा होगा, हटा H बचा H, H2 और एक O यहाँ पर बचा है H2O, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस H2O। और चूंकि तनु विलयन है तो यहाँ पर जो H2SO4 होगा वो भी तनु ही होगा। H2SO4 का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव बनाता है। पिछले चैप्टर में आप लोगों को मैकेनिज्म कराई गई थी नाइट्रीकरण की, तो वहाँ पर ये बताया गया है। चलिए सेकेंड देखा जाए, मेथिल अल्कोहल यानी मेथेनॉल या एथेनॉल की क्रिया ऑक्सैलिक अम्ल से कराई जाती है। ऑक्सैलिक अम्ल से कराई जाती है। पूछा जा चुका है बोर्ड में, ये दोनों रिएक्शन पूछी गई हैं। ऑक्सैलिक अम्ल से जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, CH3OH है ये, प्लस ऑक्सैलिक अम्ल कौन होता है, ये COOH, COOH। ये है ऑक्सैलिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक अम्ल। यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, दोनों यहाँ हटा दीजिए, दोनों मेथिल वहाँ जोड़ दीजिए, क्या होगा, COOCH3, COOCH3 प्लस दोनों ये H हटेंगे और 2 OH, क्या बन जाएगा, 2
H2O, ये क्या बन गया? डाई मेथिल ऑक्सैलेट। इस प्रकार हमें डाई मेथिल ऑक्सैलेट मिलता है। इसी प्रकार एथेनॉल में मेथिल की जगह एथिल हो जाएगा और कुछ अलग थोड़ी होना है। तो 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, किसके? C2H5 OH के प्लस COOH ऑक्सैलिक अम्ल है, रिएक्शन होगी, क्या होगा? COO C2H5 COO C2H5 और प्लस 2H2O, ये क्या बन गया? डाई एथिल ऑक्सैलेट। डाई एथिल ऑक्सैलेट। ठीक है, डाई एथिल ऑक्सैलेट। और हैं 2 क्रियाएं, इनको नोट करिए, फिर वो भी कराई जाएं। इस वाली में टेम्परेचर भी लिख दीजिए, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लीजिएगा टेम्परेचर, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी लिख लीजिएगा। सॉरी 5 से 10 है, चल जाएगा, 8 से 10 वो एक ही बात है, लेकिन 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नोट करिए। चलिए अगला देखा जाए। प्रोपेन वन ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो प्रोपेन वन ऑल अर्थात CH3 CH2 CH2 और OH, प्रोपेन वन ऑल हो गया। ये 1 2 3 3 कार्बन, तो प्रोपेन 1 नंबर पर OH है, वन ऑल। अब क्षारीय KMnO4 क्या करेगा? ऑक्सीकरण के सिवा और क्या कर सकता है ये? तो ये जो है KMnO4 ऑक्सीकारक है क्षारीय माध्यम में, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीकरण कर देगा। और जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या मिलता है हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये इसका एक H, इसका OH, इसका एक H, इसका OH, क्या बन के निकल जाएगा? H2O। तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH। उस CH के बीच में, COH के बीच में ये वाले 2 O आ जाएंगे और क्या मिल जाएगा? देखिए CH3 CH2 और ये जो CH बचेगा, इनके दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? COH के बीच में 2 O और प्लस यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या बन जाएगा? H2O। तो ये क्या बन गया? प्रोपेनोइक अम्ल बन गया। क्लियर है? अगला देखिए, ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अपक्रिया कराई जाती है। तो हमारे पास ये फिनॉल है, ये तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया फिनॉल है, बार बार आ जाता है ये वही फिनॉल है जिससे पोंछा लगाते हो, गुस्सा उतार देना आपकी पोंछा लगाते समय इस पर है पीछे पड़ा हुआ है एकदम, बिल्कुल ढेर सारी रिएक्शंस हैं इसकी। तो CH2 में फिनॉल के साथ अपक्रिया कराई जाती है ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन से जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, CH2 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगी ये, तो क्या होगा? ब्रोमीन यहाँ आर्थो पैरा पर जुड़ जाएगा और हमें आर्थो पैरा का मिश्रण मिलेगा। OH यहाँ Br प्लस OH यहाँ Br, जहां पर Br जुड़ेगा वहां से H हटेगा, हटा H बचा Br, क्या बन जाएगा? माइनस HBr। और ये आपको क्या मिल गया? आर्थो
ब्रोमोफिनॉल और ये पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल इस तरह से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे क्लास कल रहेगी, मतलब कल का मतलब परसों टेस्ट है ना, ध्यान से सुन लीजिए। परसों मतलब मंडे को फिनॉल वाले पूरे हिस्से का टेस्ट है। ठीक है, फुल पार्ट ऑफ फिनॉल, कंप्लीट पार्ट ऑफ फिनॉल, अंडरस्टैंड। और बृहस्पतिवार के लिए उसके आगे जितना भी बचेगा वो सब टेस्ट में रहेगा। ठीक है, इसका टेस्ट देने के लिए आप लोग आइए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।